ठीक है, तो हम बात कर रहे थे डेटा एनालिसिस टूल पैक की। डेटा एनालिसिस, हाँ, डेटा एनालिसिस पे जाना एक बार फिर से। तो जैसे तुमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स निकाला, वैसे ही तुम कोरिलेशन निकाल सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कोरिलेशन पे क्लिक करो, ओके करो। अब कोरिलेशन हम जनरली दो रेंजेस के बीच में निकालते हैं। अभी क्लास ए क्लास बी दोनों सेलेक्ट कर लो, पूरा हेडर के साथ सेलेक्ट कर लो, हेडर के साथ। एक मिनट रुको, इसमें चूंकि हमने हेडर सेलेक्ट किया है, यहाँ पे लेबल इन फर्स्ट रो चेक करना पड़ेगा, नीचे नीचे। ओके करना। तो यहाँ पे तुम अगर देखोगे, क्लास ए का क्लास ए के साथ कोरिलेशन कितना आ रहा है, 1। क्लास बी का क्लास बी के साथ 1। क्लास बी और क्लास ए का 0.87। ठीक है। कोरिलेशन का मतलब होता है नंबर्स आपस, मतलब नंबर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपस में कितना सिमिलर है। ठीक है, तो अभी क्लास ए और क्लास बी में मेरा कोरिलेशन आ रहा है 0.87। अगर आइडेंटिकल होता है एकदम डिस्ट्रीब्यूशन ना, तो ये 1 होता। द क्लोजर इट इज टू 1, द बेटर द कोरिलेशन। अब कोरिलेशन हम लोग निकालते क्यों है? जैसे फॉर एग्जांपल जूतों की बातें करते हैं, जो हमने शू वाला एग्जांपल लिया था। सपोज मैंने ये शूज जो है वो दिल्ली में लॉन्च किया, दिल्ली में मेरे को दिख रहा है कि सक्सेस वाज गुड, पीपल लाइक्ड इट। मैं अगर सिमिलर अचीवमेंट चाहता हूँ, सिमिलर सक्सेस चाहता हूँ, तो मेरे को सिमिलर डेमोग्राफिक वाला जो सिटी है वो चूज करना पड़ेगा। इट्स नॉट अबाउट कि पॉपुलेशन कितना ज्यादा है या क्या है, लोगों की चॉइस कैसी होगी उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा शूज बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो व्हाट आई विल डू इट, मेरे पास जो ट्रेडमार्क है या स्टार्टिंग पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट है, दैट इज दिल्ली, क्योंकि यहाँ पे मैंने शू लॉन्च किया, रिस्क लेकर के वो चला, बढ़िया चला। तो मैं क्या करूंगा, जहां पर भी मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अब ऑब्वियसली बात है, सेल्स जो हुआ है वो मैं देख सकता हूँ किसको सेल्स हुआ है, कौन से एज कैटेगरी को सेल्स हुआ है, लड़कों ने ज्यादा खरीदा, लड़कियों ने ज्यादा खरीदा। ठीक है। और आजकल तो सैलरी भी पूछ लेते हैं, और जब भी आप जाओगे किसी जगह पे शॉपिंग करने के लिए, तो वहां पे आपसे बहुत सारी चीजें भरवाई जाती है, आपका एज, आपका नाम, आपका जेंडर, आपका लोकेशन, आपका सैलरी ब्रैकेट, ये सब भरवाया जाता है। इसीलिए भरवाया जाता है कि अब ये जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, जिसने जिसने जूता खरीदा मैंने सबसे भरवाया ये चीज, उसका एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका सैलरी ब्रैकेट क्या है। अब मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, अब मैं इसी इन्फॉर्मेशन के ऐसे सर्वेज जो अगर तुम लोगों ने कभी भरे होंगे, तो सर्वेज करवाते रहते हैं कंपनी ना, अलग अलग तरीके के, अलग अलग चीजों के लिए, बहुत जगह पे तुमको सर्वे के लिए पैसे भी मिलते हैं सर्वे भरने का। तो वो इसीलिए करवाते हैं। अब अगर मेरे पास मान लो किसी और से, सपोज कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, सबका मेरे पास डेटा है, और मैं उसमें से किसी एक सिटी में ही लॉन्च करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, आई विल लुक एट द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एज कैटेगरी है, एज कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है, तो मैं एज कैटेगरी के डिस्ट्रीब्यूशन का कोरिलेशन निकालूंगा। तो जहां पर भी दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कोरिलेशन 1 के जितना क्लोज होगा जिस भी सिटी का, मैं उस सिटी को प्रेफर करूंगा टू लॉन्च माई प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन अगर एक तरीके का है, तो देर इज हाई चांस, हाई प्रोबेबिलिटी कि वहां पे ट्रेंड ऑफ सेल भी वैसा ही होगा। ठीक है, गारंटी कोई किसी चीज की नहीं ले सकता, बट वी टेंड टू इंक्रीज आवर चांसेस। ठीक है, चांसेस जितना अच्छा होगा उतना सक्सेस आपको मिलने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। So that is exactly what we can play upon. Nobody can guarantee anything, but data can help you to increase your probability of success. ठीक है, तो वहां पे आप कोरिलेशन यूज करते हो। इस तरह से आप पूरे वर्ल्ड ओवर, अब जो एमएनसी कंपनीज हैं जो अलग अलग जगह पे अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी नई कंपनी, नए सेक्टर पे आप जा रहे हो या किसी नए डेमोग्राफिक्स में आप जा रहे हो, वहां के बारे में आपको नहीं पता है, और आप इस चीज को लेकर, अब जब भी कोई बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च होता है वो छोटे स्केल पे नहीं होता। ठीक है, प्रोडक्ट हमेशा आप बना के रखते हो, उसके बाद फिर आपको सेल करना है। तो यू नीड टू बी 100% श्योर, या 100% श्योरिटी नहीं भी है तो यू नीड टू हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी, हाई लेवल ऑफ श्योरिटी कि हाँ ठीक है, यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट अच्छा कर सकता है। तो दैट इज द रीजन वाई ये सब स्टडीज की जाती है, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है, कोरिलेशन निकालते हैं,
मीन मीडियन ये सब देखा जाता है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द डेमोग्राफिक्स बेटर, यू कैन अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा बेटर, बिकॉज ये अच्छा होगा, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा, तो यू विल हैव अ हाई चांसेस, दैट इज एग्जैक्टली द विजिबिलिटी वी हैव। डेटा गिव्स यू विजिबिलिटी कि हाँ ठीक है, ये इस जगह पे इस तरीके का डेटा है, विच मीन्स आई हैव अ बेटर विजिबिलिटी ऑफ व्हाट कैन हैपन। ठीक है, तो दैट इज अबाउट डेटा एनालिसिस। ठीक है, मेजरली यही सब चीजें थी इसमें डिस्कस करने के लिए। बाकी अगर तुम लोग को और कोई डाउट है तो बताओ। वी आर ऑलमोस्ट डन विद एक्सेल। इसके पहले के लेक्चर्स में कुछ दिक्कत है तो बताओ, कोई डाउट कहीं पे किसी भी चीज का। क्लियर है सब?